ऐसा ना हो कि श्रावक की श्रद्धा की रोटी खा खा करके भी कहीं आप अटक गए, संसार में लटक गए, तो इसमें इनकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी खुद की थी, क्योंकि तुमने राग द्वेष मोह घर तो छोड़ा पर इस चीज को नहीं छोड़ पाए, अपनेपन को नहीं छोड़ पाए। इन्होंने तो पराये को भी अपना मान लिया, इनने तो पराये को भी अपना मान लिया, पर तो इनको अपना मान करके भी अपनों को नहीं छोड़ पाए, इसलिए क्या हुआ, संसार में लटक गए। इसलिए इनकी भावना की कदर करो, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये हमारा एक निमित्त और एक उपादान, एक उपादान और एक निमित्त है। महानुभाव, निमित्त, हजार निमित्त आप लोगों को रोज मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं। कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, जेठानी ने देवरानी को गाली दे दी या देवरानी ने जेठानी को गाली दे दी, गाली किसने दी, जेठानी ने, सुनी किसने, देवरानी ने, फिर भी मन में कोई विचार ही नहीं आया। सामने वाला व्यक्ति आपको बुरा भला कह करके आपके, उसने बताओ क्या तुम्हारी शक्ति को छीना है, क्या तुम्हारे अंदर ही वही शक्ति है। कमठ ने पत्थर पानी बरसा करके, क्या तीन बल होते हैं, कौन कौन सा, मन बल, वचन बल और काय बल। क्या कमठ ने पार्श्वनाथ के काय बल को छीन लिया था क्या? पार्श्वनाथ चाहते तो कमठ को एक झटके में खड़े होकर के बदला ले सकते थे, उसको मजा चखा सकते थे, पर पार्श्वनाथ ने कहा कि हे पार्श्वनाथ, तुम मजा लेने में, गाली देने में या उसे वापस बदला लेने में तेरा कल्याण नहीं है, इसे ऊधम मचाने दो, उपसर्ग करने दो और मुझे सहन करने दो, क्योंकि मेरा कल्याण सहन करने में। अगर मैंने कुछ प्रतिकार किया तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रहेगा, क्योंकि करने वाले ने कितना ही उपद्रव किया हो, कितना ही उत्पात मचाया हो, कितना ही सब कुछ किया हो, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जाती, उसके मंदिर नहीं बनाए जाते। बनाए जाते क्या? कमठ के मंदिर है क्या? कमठ की मूर्तियां हैं क्या? कमठ का कोई नाम लेता है क्या? कोई अपने बच्चे का नाम रखता है क्या? कमठ नहीं रखता। पर पार्श्वनाथ ने सहन ही सहन किया था। और तू वर्षा कितना पत्थर बरसाएगा, कितने पानी बरसाएगा, कितनी अग्नि बरसाएगा, पर तू मेरी विभाव परिणति को नहीं जगा पाएगा, क्योंकि मैं तो अपने उपादान की रक्षा कर रहा हूं आंख बंद करके। और यही कारण है उन पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया, पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया। और वही पार्श्वनाथ आज तक 2600 वर्ष तो हो चुके हैं महावीर को गए हुए, और 100 वर्ष और जोड़ दो उसमें, इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज भी कोई नया मंदिर बने, कोई बनवाए, किसी मोहल्ले में बने और पार्श्वनाथ की प्रतिमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भाई पार्श्वनाथ की मूर्ति क्यों विराजमान कर रहे हो मंदिर में? कौन सा उन्होंने झंडा गाड़ा है? कौन से उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी? कौन से उन्होंने किसको चढ़ाई कर दी? किसको मारा, किसको पीटा? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ सहन किया। और सहन करने में वो हमारे भगवान बन गए, सहन करने से उनके मंदिर बन गए, सहन करने से वो हमारे आराध्य देव बन गए। और हम जब उनके पार्श्वनाथ के भक्त हैं तो हम उनकी दो बातें किसी की क्यों सहन नहीं कर पाते हैं? हम उन पार्श्वनाथ की पूजा कर लेते हैं, पूरी जिंदगी में कम 2-4 बोरे चावल तो चढ़ाई दिए होंगे, 10-20 किलो गरी की चटके चढ़ाई दी होंगी, 10-20 किलो बादाम तो चढ़ाई दी होगी, पर बताओ 20 किलो बादाम चढ़ गई, पर आपके अंदर ईगो हट जो था वो नहीं गया। गया क्या? बताओ, क्रोध गया क्या? मान गया क्या? मायाचारी गई क्या? लोभ कसाय गई क्या? बताओ, खींचतान गई क्या? नहीं गई। और फिर भी कह रहे हो कि मेरे पार्श्वनाथ, सबके नाथ पार्श्वनाथ। कैसे नाथ? पार्श्वनाथ तो कहते हैं जो मेरे जैसा सहन करेगा। क्या करेगा? बोलो
बोलो हे पारसनाथ मुझे दो गुण दे दो। हे पारसनाथ मुझे दो गुण दे दो, दो गुण जिंदगी में, चाहे हम घर में रहें चाहे हम समाज में रहें। पहला गुण ये कि पहला गुण आ जाए सहना। क्या आ जाए? क्योंकि आचार्य बोलते हैं कि तू घर में रह करके 3 बार खाता है, 4 बार खाता है, उसको पचा जाता है। 4 रोटी पचा लेता है, 8 रोटी पचा लेता है। जब घर की बनी हुई 8 रोटी 4 रोटी पचा लेता है तो लोगों की 4 बात पचाने में तुझे कौन सा दिक्कत हो जाती है? जब रोटी पचा सकता है तो 4 बातें पचा लो, और 4 बातें जिस दिन पचाना सीख जाओगे उस दिन घर हमारे अभी घर हैं स्वर्ग बन जाएंगे। घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हें किसी स्वर्ग में जाने की इच्छा जागृत नहीं होगी क्योंकि आप पचाना सीख गए। पत्नी 4 बातें पति की पचाना सीख जाए और पति पत्नी की 4 बातें पचाना सीख जाए। घर के बच्चे माँ बाप की 4 बातें पचाना सीख जाए और माँ बाप बच्चों की 4 बातें पचाना सीख जाए। मैं कहता हूं वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। और हमें घर को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है। घर को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है क्योंकि घर स्वर्ग है तो वो स्वर्ग जल्दी मिल जाएगा। स्वर्ग से ही तो स्वर्ग मिलेगा, है ना? क्योंकि अपन देखें भोग भूमि में रहने वाला जीव और कितने असंख्यात वर्ष की आयु को बीतने के बाद भी स्वर्ग चला जाता है। अपन मनुष्य गति में रह करके भगवान बन सकते हैं, मगर संयमी बन सकते हैं, नियम ले सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, पर हम इनको धारण करने की बजाय हम क्या करते हैं? मैं भी उनसे कम नहीं हूं। किससे कम नहीं है? बेटा कह रहा है कि अगर ये हमारे बाप हैं तो हम भी इन्हीं के बेटे हैं। ये सुनना नहीं चाहते तो हम भी सुनना नहीं चाहते। यदि एक बार जोर लगा देते तो चातुर्मास इस बार का ग्वालियर में होता, ये ध्यान रखना। पर ये सबसे बड़ा चतुर्मास नहीं हुआ है ग्वालियर में तो मामाओं की नाकामी है। ये ध्यान रखना कि सारे मामा इकट्ठे नहीं हुए और सारे मामाओं ने जोर नहीं लगाया, है ना? तो इसलिए तुम्हारे भांजे का चातुर्मास कहना मत कि महाराज जी आपने गलती कर दी, आगरा क्यों बोल दिया। अगर कोई पूछे कि ग्वालियर में चतुर्मास क्यों नहीं हुआ तो कहना यार हम मामाओं की गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे? तो इस गलती को सुधारने के लिए जब महाराज का चातुर्मास पूरा हो सारे मामा मामी पहुंच जाना। एक महाराज ने भी कहा बसंत जी एक बस में सबको सारे मामा मामियों को ले जाकर के 21 तारीख को एक श्रीफल चढ़ेगा और वो भी चढ़ेगा नवंबर दिसंबर का के महाराज श्री चातुर्मास के बाद सारे मामा मामी आपको लेने आ रहे हैं। और हे आगरा वासियों हम अपने भांजे को अमानत के तौर पे छोड़ के जा रहे हैं और इन्हें साथ सम्मान लेके जाएंगे। बोल के आना। और महाराज जी फिर वापस आकर के, क्योंकि मैं चाहता हूं मामा के बीच में जब घर में था तो मामा के बीच में 1-1 महीने रहा करता था। मामा का प्यार, मामी का प्यार, मौसी का प्यार, नाना का प्यार, नानी का प्यार, सबका प्यार लेते थे। अब एक दिन में कैसे लेते? तो मैं चाहता हूं कि मामा के बाजार में एक दिन में किसका प्यार लेंगे? हम चाहते हैं मामा के बाजार में तो 1 महीना भी कम है, उठाने के लिए नहीं बनवाई। ये ध्यान रखना। ये धर्मशाला अगर बनवाई है बड़े बुजुर्गों ने तो उन्होंने कहा था कि हे मामाओं मैं ये धर्मशाला देके जा रहा हूं, और वो इसलिए देके जा रहा हूं कि जब भांजा मुनिराज बन के आए तो उसका चतुर्मास इस धर्मशाला में होना चाहिए। इसलिए सब लोग क्या करेंगे? सारे मामा मामी इस बात का ध्यान रखना, सबका कर्तव्य है। हम लोग मिलकर के क्या करेंगे? गुरु के गुण गाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो 25 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय हमें आपका चाहिए। गर्व से कहूंगा, हक से कहूंगा, आपका समय चाहिए सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का। उस पीरियड में आपको वो चीज देना चाहता हूं जिस चीज से मैंने सबको चमत्कार से दिखा दिया
और सबका दिल जीत लिया। कौन सी चीज है जिससे आपने 1.5-2 साल की चीज 15-20 दिन में ठीक कर ली? वो मैं आपको भी, आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अगर कोई परेशान है, दुखी है, रोगी है, शोकी है, उस सबको बुला लेना, कहना 25 तारीख को विधान में बैठ जाओ, हमारा भांजा विधान करवा रहा है, वो आप सबको ठीक करेगा। बोलो महावीर भगवान की। एक शब्द कि जैसी मति वैसी गति। जो हमारी गति है वो हमारी मति पर ही टिकी हुई है। जैसी मति, मति का मतलब समझ रहे हो? मति यानी हमारा मन जो है, चित्त है, और चित्त क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, उसी के आधार पर हमारी गति निश्चित हो जाती है। तो इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि अपनी मति को हमेशा सही बना के रखो, क्योंकि मति मत बिगड़ने देना। अगर मति बिगड़ जाएगी तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भवों की यात्रा जो चल रही है, जो हमारे भवों से भवांतर की यात्रा चल रही है, अगर उन भवों की यात्रा को विराम लगाना चाहते हो, भवों पर अंकुश लगाना चाहते हो, तो अपने भावों को सही बनाना चालू कर दो। क्योंकि जो भवों की यात्रा है वो आपके चलने उठने बैठने पर नहीं है। आपकी यात्रा जो भावों की यात्रा है, वह यात्रा अगर रुक सकती है तो भावों से रुक सकती है कि आपके भाव कैसे हैं ना। तो इसलिए सारे जीवन की साधना, सारे जीवन का स्वाध्याय, सारे जीवन का चिंतन, सारे जीवन का मनन सब एक चीज पर टिका है, आपकी मति पर। आपकी मति कैसी है और आप उससे अपनी गति कैसी बनाना चाहते हो। क्योंकि अपन देखें, हमारे तीर्थंकर भगवान जो क्षत्रिय होते हैं, जैन नहीं होते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज अपन देखें, आज हमारा जो जैन धर्म है वह सिद्धांत है, जैन सिद्धांत आज बनियों के हाथ में है। और बनियों के हाथ में होने से ये मार्ग जो है आज जो दिख रहा है ऐसा था नहीं। जो आज दिखाई दे रहा है ऐसा था नहीं। तो इसका मतलब था नहीं और ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने उस जैन दर्शन को अपनी मर्जी के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने अहंकार के अनुसार हमने क्या किया, इसमें कुछ फेर बदल कर दिया और वैसा उपदेश भी कर दिया। यहाँ पर आचरण बोलने की ध्यान रखना, मति बिगाड़ने में बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि अपन देखेंगे जीवों की राशि में एक सूक्ष्म जीव होता है, और सूक्ष्म जीव की जो डेफिनेशन है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव जो अपन देखें बाधा से रहित होता है। उस सूक्ष्म जीव की मृत्यु, सूक्ष्म जीव की मृत्यु अग्नि में अगर वो जीव चला जाए तो नहीं होती ना। सूक्ष्म जीव अग्नि में चला जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती। किसी पहाड़ से टकरा जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती। किसी भी तरह से पानी में गिर जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो हर जगह से निकल जाता है, सूक्ष्म जीव है ना। अब जो बाधा से रहित जीव है, फिर भी आचार्यों ने दूसरे तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में क्या कह दिया, बोले कि किस किसका अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण किसका नहीं होता है? हाथ जोड़ो सब लोग। अकाल मरण समझते हो? अग्नि में कूद जाना, अपने शरीर पर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेना,
जहर खा लेना, सुसाइड कर लेना, ये अपघात है। तो बोले कि कौन कौन से जीवों का अपघात नहीं होता है, कौन कौन से जीव हैं जो अपघात नहीं करते, है ना। तो बोले कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अपघात नहीं करते। अब असंख्यात वर्ष की आयु किनकी होती है? तो जो जीव भोग भूमि में रहते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं होता, है ना। तद्भव मोक्षगामी हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, और जो स्वर्ग के देव हैं उनका अकाल मरण नहीं होता। तो फिर अकाल मरण अब सब शेष का होता है। अब शेष का होता है तो शेष में सूक्ष्म जीव भी हैं, और सूक्ष्म जीव अग्नि से जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, पहाड़ से टकराने पर मरता नहीं है। तो अब उसका अकाल मरण कैसे होगा? सुनो भैया, सूक्ष्म जीव किसी बाधाओं से रहित है, पर फिर भी उसका अकाल मरण होता है। तो बोले कि फिर उस जीव का अकाल मरण होता कैसे है? जब जिसे कोई पहाड़ नहीं मार सकता, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, अब ऐसे सूक्ष्म जीव की अपघात कैसे होगा? तो आचार्यों ने कहा एक कारण है जो क्या करता है, हमारी आयु को भी पी जाता है, और वो कारण है संक्लेश परिणाम। वो क्या चीज है? संक्लेश परिणाम। जो सूक्ष्म जीव को कोई नहीं मार पाया, उस सूक्ष्म जीव को भी अगर मारने वाला कोई है, संक्लेश परिणाम है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ क्या करो, किसी से बदला लेना है तो उसको संक्लेश परिणाम करवा दो, वो अपने आप निपट जाएगा, है ना। इसलिए अपन देखते हैं कभी कभी कहा गया कि जो ट्रस्टी बनते हैं, ट्रस्टी, है ना, मंदिर के ट्रस्टी बनते हैं ना, है ना। और अपन देखें कहा गया है कि मंदिर के ट्रस्टी बनने का मतलब है कि उनसे बदला अपने आप नहीं ले लिया जाए। किसी से बदला लेना है तो बोले क्या करो, इसको ट्रस्टी बना दो। अब बोले भाई ट्रस्टी बनने से क्या मतलब हुआ? बोले कि ट्रस्टी जो बनेगा वो नियम से क्या करेगा, अपनी व्यवस्था चलाएगा, और उसको कई निर्णय ऐसे लेना पड़ते हैं जो धर्म के अपोजिट भी हो सकते हैं, सिद्धांत के अपोजिट भी हो सकते हैं ना। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि बताओ, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि अभिषेक का समय निर्धारित हो,